ये मत सोचना कि कितने पुराने दीक्षित हैं और हम किनको लेने जा रहे हैं। ये देखना, ये सोचना हम भगवान महावीर की मुद्रा की आगवानी कर रहे हैं। अगर साधु के मन में बात आती है कभी कि कौन से संघ के हैं, कितने पुराने हैं, अभी वो साधुता में नहीं है, साधु के मन में तो ये आना चाहिए वो भी नमो लोए सब्ब साउड़म में है, हम भी नमो लोए सब्ब साउड़म में। आज ये बनने वाले सिद्ध हैं, इनका यहां आप आगवानी कर लो, क्या पता बनने के बाद दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। फिर भी चाहे जो हो अपन तो प्रसन्न रहो। अपन तो प्रसन्न रहो। अनिल भैया, दुकान में माल वगैरह है कि नहीं? हाँ है। सोने का कंगन है, हार है। अब सुनना ध्यान से, कोई नई भी लेने आए, कंगन की कीमत कम नहीं हो जाएगी। कोई ग्राहक नहीं आता उसको लेने तो कंगन की कीमत कम होगी कि नहीं? और सुनो, कम नहीं होगी, हर दिन बढ़ेगी। वो सोना है, उसकी कीमत बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। ऐसे ही हमारे अंतरंग में जो गुण है, मूल गुण हो चाहे षडावश्यक के पालन के भाव हैं, ये हमारा गुण है, ये हमारी संपत्ति है। कोई नहीं भी पूछे, कोई नहीं भी पूछे, हम तो सोना है, चमकते थे, चमकते रहेंगे। ये अंतरंग में साधु की भावना निरंतर रहना ही चाहिए। यानी कह वो ही पाएगा जो जी रहा होगा, जो जी रहा होगा, जिसके अंतरंग में ईर्ष्या का भाव होता है कि ये उठ रहा है, ये उठ गया है, अथवा हमारे से मिलेगा तो उठेगा। भैया सत्य मानना भी तुम उठे नहीं हो, अभी तुमको उठने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। संजय भैया पीछे भैया जय जिनेंद्र करने जरा, सुनना ध्यान से। अपन जहां गुलाबरा में जंगल जाते थे, सामने घर था, वो भैया इतनी स्पीड से गाड़ी निकाल के भगाते थे कहीं महाराज ना दिख जाए। संजय भैया के रिश्तेदार थे। सुनना संजय भैया, तो पप्पू भैया है नहीं, पप्पू भज, समझ गए? पप्पू भैया तो मानसिक रूप से थोड़ा सा, पप्पू भैया हमारे साथ थे। वो व्यक्ति ने जैसे ही गाड़ी निकाली, हमने कहा पप्पू भैया इनसे जय जिनेंद्र करना। तुमने कहा जय जिनेंद्र, तो वो व्यक्ति कहता उनसे भैया जय जिनेंद्र। तो हमने कहा भैया हम भी जय जिनेंद्र कर ले रहे हैं, हमसे भी जय जिनेंद्र कर लो। तो वो तो अपनी गाड़ी उठाई चले गए, लेकिन हमने उनसे कुछ कहा नहीं। उनकी पत्नी प्रतिदिन वंदना करती थी, बोले महाराज जी हमारे घर के भी ऐसे भाग्य जागे कि आपके चरण पड़ जाए। याद है हमको तो अच्छे से याद। किसी के साधु के लिए कह रहे हैं, किसी के पूजने न पूजने से आपकी पूजता है ही नहीं। अगर ऐसा मानोगे तो जंगल में जो बैठे हुए हैं योग निरोध करके, वो अपूज्य हो जाएंगे। नहीं, वंदे तद्गुण लब्धे। हमारी वंदना, हमारी पूजता, हमारी सब कुछ हमारे गुणों से है। और सोने के कंगन को क्यों देखते हो? हम तो उससे ऊंचे हैं। हम गुरु का तरासा हुआ हीरा है, हमको दुनिया से क्या करना। तुमको लगे तो धारण करो, और नहीं लगे तो मैं तो हीरा हूं, चाहे जमीन पे रखो तो, और मुकुट पे लगाओ तो। किसी की समझ से अपने आप को समझने का प्रयास मत करना, इस बात को भी आज समझ लो पंकज भैया। किसी की समझ से खुद को समझने का प्रयास नहीं करना। हमने उस दिन एक बात कही थी प्रवचन में, चौरी झिलमिली में। सुबह सुबह एक व्यक्ति आपसे कहता है पारस भैया
तुम बहुत अच्छे हो, धर्मात्मा हो, रोज सुबह पूजा अभिषेक करते हो, साधु आते हैं, संचालन करते हो, आप चौका लगाते हो, बहुत बढ़िया हो। पारस भैया का दिन अच्छा हो गया, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। और वहीं अगले दिन फोन किया आयुष ने, तुम ऐसे हो और तुम वैसे हो, तुमने ऐसा किया और वैसा किया, और 2-4 गाली और दे दी। पारस भैया का दिन खराब हो गया। किसी के कहने से हमारा दिन अच्छा खराब नहीं होता, किसी के कह देने से हम साधुता को नहीं छोड़ते, हमारी चर्याहीन नहीं हो गई। कहने वाला स्वतंत्र है, आनंद में रहने वाला स्वतंत्र है। अब अभी आनंद में रहने वाला स्वतंत्र है। कर्नाटक का बिहार था, इतनी तेज गर्मी थी, मई के महीने ही गर्मी थी। एक व्यक्ति रोड के किनारे फटे चित्रे कपड़े पहने डला था। हमने पूछा, फणी इसने कौन सी दवाई ली है? ये दवाई अपन भी ले लेते, गर्मी नहीं लगेगी? फणी बोला, महाराज जी इसने देसी दवाई ली है, वो अपन नहीं ले सकते। हमने कहा, सुनो भाई, उसने देसी दवाई ली है, हमने समता की तीर्थंकरों की दवाई ली है, हमको भी गर्मी नहीं लगती। याद है सहसागर जी, इनका अंतराय था और हम लोग शाम को 17 किलोमीटर चले थे, इतनी गर्मी में कोई स्थान नहीं था संभव जहां पैर रख रहे थे, वहां पैर के निशान बन रहे थे, दामल भी पिघल रहा था। उसके मोबाइल में दिखा रहा था फणी के 50 और फील लाइक 55। शुरू में अंतराय था, याद करो, बढ़िया मुस्कुराते हुए हम लोग चल रहे थे। क्यों? उसने जो दवाई ली है वो पाप बंद का कारण थी। हमने समता की दवाई ली है, हमारे तीर्थंकर के डॉक्टर ने दी है, हम बीमार नहीं, हम स्वस्थ हैं। यही सार है सारे तत्व का। कुछ भी हो, जहां आपने अपनी समझ को छोड़कर दूसरे की समझ से काम किया है कि दूसरा मेरे बारे में क्या समझ रहा है, आप फेल हो, आप फेल हो। कल नरेंद्र बड़जात्या जी आए थे, क्या कह रहे थे पता है? बोले, महाराज जी कभी भी कहीं भी जाओ, कहीं से निंदक नहीं छोड़ के जाना। क्या कह रहे थे? निंदक मत छोड़ के जाना। हमने कहा भैया 100% कोई किसी को नहीं मानता, 2-4 10 तो रहती हैं। कौन 100% किसी को मानता है? नहीं मानने दो। आप बहुत पैसा कमाना संजय भैया, लोग बोलेंगे 2 नंबर का है, और नहीं कमाओगे तो बोलेंगे निठल्ले हैं। क्या करें भैया? पंकज भाई, जो तुम्हारी दुकान है, माना कि उस दुकान को तुमने मार्केट बना दिया और वहां से 1-2 लाख रुपए महीने का जो आता है, शांति से साधुओं के साथ लगे हो। मोनू कहेगा कुछ नहीं, बैठे रहते हैं, डले रहते हैं, कुछ करते ही नहीं, आलसी हैं। और सुनो, नहीं बनाओगे तो कहेंगे जमीन खाली पड़ी है। ये दुनिया है, आप करोगे तो कहेगी, नहीं करोगे तो कहेगी। इसलिए भैया अपने में रहो, उसी में सार है। पारस भैया, कल 3 भगवान आए ना, नीचे कक्ष में रखे, अच्छे बन गए तो नायक जी कहते क्या बने, गुरु बुद्धि विशेषता, और बिगड़ जाते तो भैया महाराज जी ने कही थी, हम क्या करते? बोलो यश, सत्य है कि नहीं? और बेटा उस कार्टून में एक ही भगवान निकलते तो फिर क्या बोलते? लो महाराज जी ने जबरदस्ती भेज दिया, और ऐसे गए तो बोले भगवान लेके आने मिले हैं। देख ले भाई, सत्य तो यही है, जीवन का सत्य यही है। आप अपने में रहना चालू कर दो, वही सार है। पारस भैया, सार तो यही है, यही साधु का जीवन है, यही सारा सार है। फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न साधु करें, न साधु के लिए करें, किसी की समता चली जाए। आप देखो, कुणिक नाम के जो मुनिराज थे, मासोपवासी थे, उनको उपवास करने में कोई विकल्प नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। राजा ने पड़गान नहीं किया, अविवेकवश। कथा तो पढ़ी ना राजा श्रेणी की सभी ने।
मित्र था राजा का, उसने सोचा कि इन महाराज के आहार मैं ही कराऊंगा। उसने नगर में चौके के लिए मना कर दिया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए। जब महाराज निकलते थे आहार पे, तब राजा की व्यस्तता थी। 3 महीने का उपवास हो गया, महाराज की क्षमता नहीं गई। एक गाय ने धक्का मार दिया, महाराज की क्षमता नहीं गई। पीछे से एक ने कह दिया, राजा न देता है न देने देता है। शब्द कान में पड़ते ही क्षमता चली गई, आर्द्र रौद्र परिणाम हो गए, और वही मुनिराज निदान बंद करके उसी राजा की मृत्यु का कारण बन गए। पंकज भैया, लोग शब्द नहीं भूलते, ध्यान रखना आप, शब्द नहीं भूलते लोग, शब्द नहीं भूलते लोग। जो आपके आश्रय में है, सबसे पहला आश्रय उसको देना। इस बात को आज सीख के जाना। राजू भैया, आपका बेटा आपके आश्रय में है, ये मोनू आपके आश्रय में नहीं है। आप जब वृद्ध होगे तो कौन काम आएगा? बोलो बोलो, कौन काम आएगा? विषय समझना हम क्या कहना चाहते हैं। जो आपके आश्रय में है, सबसे पहले उसको लेके चलो, बाकी को भी लेके चलना। परिस्थितियां कब कोई नहीं जानता कैसी हो जाएंगी। अमित भैया, परिस्थितियां कोई नहीं जानता कब कैसी होंगी। सब अच्छा ही सोच के होता है, जो भाग्य में होता है वही होता है। क्यों आयुष? क्या आपकी मां ने गर्भ में इस भाव से धारण किया था कि तुम्हारा पैर ऐसा हो? लेकिन हुआ क्यों? ये हमारी भवितव्यता थी। इसमें ना मां का दोष है ना पिता का, ये मेरा ही दोष है। अभी लाइट चली गई 10 मिनट के लिए, चल जान करके बंद करी। क्यों शुभम? बेटा, भाग्य में नहीं होगा तो जनरेटर भी फेल हो जाता है, और भाग्य में है, सुनो, सारी लाइटें बंद रहेंगी, बस वही पॉइंट चालू रह जाएगा। वो जो पुण्य है आपकी क्षमता और धैर्य से बढ़ता है, उसका संचय करो, बाकी सब व्यर्थ है। अभी राजू भैया, कहानी बाकी है। ये मत सोचो कि बीज में क्या हुआ है, ये देखो अंत कैसा होगा। ये जो सिद्ध चक्र था ना, ये तो चातुर्मास का मंगल अर्चन था। तैयारी करो, कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है। क्या होगा, कैसे होगा, सब होगा। भावना जिसकी हो उसके सब होता है। कमलेश भैया, बेटा बेटी है ना, सुनो, जब विवाह करोगे ना बेटी का ना, कोई नहीं भी होगा तो पूरी व्यवस्था तुम करना जानते हो, कर लोगे। भोजन परोसने से लेके बैंड वाले को बुलाने से लेके बस सब कर लोगे, कोई जरूरत नहीं किसी की। ऐसा मन में आ गया तो आप कर लोगे। हाँ, कोई सहयोग करने आए, बोलना हाँ भैया आप ही करा लो। मदद मांगना एक बार, एहसान दिखाएगा जिंदगी भर। इसलिए अपना तो यही प्रयास रहता पारस भैया। आपने देखा सिवनी में भी और छिंदवाड़ा में भी, हमने किसी से किसी चीज के लिए कहा ही नहीं। क्यों यश? कहा, और ऐसी कोई चीजें कहें कि पूरी ना हो। अगर हम उस दिन तुम्हारे दादा से कहते ना 1 लाख रुपए की बोई लेके पात तक चल करो, तो वो लेते। अनिल भी ये बात काटते क्या? लेकिन हमने नहीं कहा। क्यों? एमी, कहना एक बार पड़ता है, वचन जिंदगी भर लेके रखना पड़ता है। हाँ, गुरु हैं, उनसे तो दिल खोल के कहो हमारा हक है, छुड़ा के लेंगे। पारस भैया, आचार्य श्री के पास कोई जाता है तो हम पहले बोल के भेजते, जिस पेंसिल से वो लिख रहे हो उठा लाना। इतना तो हमारा हक है, हमने जीवन दिया है अपना पूरा, तो एक पेंसिल का तो बनता है। यानी वहां हक है, गुरु से बोलने का हक है, लेकिन किसी और से बोलने का हक मत बनाना। व्यक्ति जीवन भर एहसान गिनाएगा, संभव जीवन भर गिनाएगा, जीवन भर।
तुम 500 उधार लेना, वो 5000 उधार लेगा 50 बार। भूल गए तुमने भी तो लिए थे। और सबके सामने ऐसा बोलेगा, तुम बोलोगे भैया लो भैया क्या करोगे। इसलिए राजू भैया, किसी का जीवन में प्रयास करना, एहसान लेके मत चलना, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते रहना, परस्पर में एक दूसरे, चलो भैया अपन गुरुदेव के पास चलते हैं, दर्शन करने चलते हैं, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। उपकार अलग है, जो करके भूल दिया जाए, करके भूला जाए वो उपकार है, जो करके जिंदगी भर चुभाया जाए वो एहसान है। भैया प्राण जाए उससे अच्छा दूरियां जरूरी हैं। अप्रमित सागर है, अपन प्रीति से रह रहे हैं। पारस भैया, हम लोग पिछली बार आए तो भी एक कमरे में थे, इससे छोटा कमरा होता तो भी एक साथ ही रुकते, हमें पक्की बात थी। बोलो अप्रमित सागर। न इन्होंने कहा गर्मी लग रही, न इन्होंने कहा कि भीड़ है, कुछ नहीं। हम एक साथ रहते थे, एक साथ रहेंगे। क्यों? आज परस्पर में एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे, कल दूसरे को साथ में क्या रख पाएंगे। जो एक साथ स्वयं जुड़ के नहीं रह पा रहा, वो समाज को क्या जोड़ के रह पाएगा। आपको लगता है, ऐसा तो नहीं लगता कमरा बंद करके होती होगी इनकी, है अभय भैया? है भैया, कमरा सामायिक के समय बंद रहता, बाकी तो कोई ठोक ठाक के खुलवा ही देता है। क्यों एमी, कभी देखी भैया? नमक मिर्ची मसाला मीठा तो होते रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मनोविनोद तो हो, मन में कोई विरोध ना हो, यही साधुता है। पारस भैया, अगर कोई और भी भविष्य में आएगा, ऐसा रह पाएगा तो उसके लिए आगमन है, नहीं तो भैया वो दूरियां अच्छी हैं जिससे हम लोगों की नजदीकियां कम हो जाए। वो दूरियां अच्छी हैं, कम सही लेकिन सही सही। टोलू, जल्दी जल्दी नहीं करना बेटा, नमक समझ के, शक्कर समझ के लोग नमक खा लेते, जल्दी मत करना, एमी से मिल लेना, जल्दी नहीं करना, धैर्य रखना, जो होगा अच्छा होगा। तुमने भगवान की भक्ति करते ना, तो जो होगा अच्छा होगा, बस धैर्य रखना। जहां तुमने लिबिर लिबिर किया बेटा, कपड़ा धुलवाएगी तुम, पक्का मानना फिर। हाँ हाँ, अरे हंस रहे पारस भैया, धोए क्या? जहां लिबिर लिबिर किया बेटा, गए काम से तुम। फिर सुबह सुबह चाय बना के लाना। हाँ, क्यों सहज सागर? आहार चल रहे थे हमारे, आहार समाप्त हुए, छतरपुर की बात है। ऊपर के फ्लोर से नई नई शादी हुई थी, उसने ऐसी चूड़ी करी, नीचे से पति आ गया, क्या काम है? हमने कहा भैया अभी 4 दिन हुए नहीं कि देवीदास हो गए। क्यों हर्षु, सही है ना भैया? देवीदास मत हो ना, हम जिनेंद्र भगवान के दास हैं, वही बन के रहना। समय बहुत हो गया, आगे चर्चा करेंगे। आप जल्दी आओ तो जल्दी मिलेगा। और पारस भैया, अब दुकान ही लेट खुलेगी, ग्राहक कैसे अंदर आएगा? आपके जोड़ीदार कहाँ हैं? नदीम श्रवण भैया, भूपेन भैया, आप आ जाया करो। 8:25 से आप माइक चालू करके जय जय गुरुदेव कर लिया करो, ठीक? एक भजन सुना दिया करो, और ठीक है? पारस भैया आपकी आवाज सुन के आ जाएंगे। अरे जोड़ी है इनकी भैया। अच्छा बताओ, अगर ये अभी माइक बंद हो गया था, गलती आपकी थी? और कहीं माइक वहां पीछे पड़ा मिलता, फिर कल जितने लोग बैठे इसमें कम आते। बोले क्यों? बोले महाराज जी कहते तो हैं धैर्य रखो, है नहीं बोले इनके पास। दुकान का बोर्ड तो अच्छा है, दुकान का बोर्ड तो अच्छा है, लेकिन माल अच्छा नहीं है, बासी है। देखो राजन भैया, जैसे हम यहां हैं वैसे ही हम वहां थे और वैसे ही आगे रहेंगे। अपन तो ऐसे ही हैं भैया, आपको अच्छे लगते हो तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। हाँ एमी, अगर तुम बोलो किसी ने क्रोध किया महाराज जी आपके लिए आप शब्द कहे हैं, आपको उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहिए। नहीं भैया, हम तो देखेंगे, शब्द उसके थे,
भाव उसके थे, मैं मुझ में हूं, मुझे क्या करना, हमें क्या करना उससे। क्यों राजू भैया, एक के चक्कर में सबका नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ भैया, सूत्र जीवन में ध्यान रखना, संबंध बनाने के लिए झुकना पड़े तो झुको, शांति के लिए संबंध बनाने के लिए झुकना पड़े तो झुको, और हर बार ऐसा हो तो रुको। गधे को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं शेर हूं, कोई कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब तुम शेर नहीं हो, तुम गधे ही हो। पता है कि भाई तुम अभी ढेंचू ढेंचू करोगे तो भैया दूर ही रहो भैया, और तुम्हें छुओ तो नहाना और पड़ेगा। अब तुम अपने आप को शेर मान लो तो मान लो, मानने से कुछ नहीं होता है, तुमको लोग माने तब कुछ होता है, मानने से कुछ नहीं होता। आप सभी इस समता की जो भावना निरंतर बनी रहे, यही जीवन के लिए सार्थक है, और यही तीर्थंकर को देने वाली है। हमेशा परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं होंगी, लेकिन मनस्थिति हमेशा आपके अनुरूप हो सकती है। मनस्थिति आपके अनुरूप हो सकती है। अब महाराज जी यहां से गए थे तो 4 बजे करीब बिहार हुआ था, हमें किसी ने बताया नहीं। संभव बोले हम आ रहे, हमने कहा हो भैया, पता ही नहीं कब चले गए। अब उतनी गर्मी में गए महाराज जी, फिर सुबह गर्मी में विहार भी किया। गर्मी ने क्या किया, परिस्थितियां क्या करेंगी। मन स्थिति थी कि शांतिनाथ भगवान के चरण चाहिए हैं, तो परिस्थितियों ने कुछ नहीं किया। मन स्थिति अच्छी होना चाहिए, वही समता के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अपनी मन स्थिति बना के रखो। आने वाला समय है, बड़े बाबा भी बेदी पर आएंगे, पारस भैया। हम तो देख रहे हैं, होता स्वयं जगत परिणाम। क्या चल रहा है हम सब देख रहे हैं, हम कुछ कह नहीं रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं। क्यों? देखते चलो, देखते चलो। भवितव्यता क्या कहती है, किसके हाथ से भगवान वेदिका पर आएंगे, देखते चलो। पंचकरणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी होगा, देखते चलो। किसके भाग्य में कौन सी पात्रता है, देखते चलो। कोई जरूरी नहीं है कि आप बैठ करके बोली लगाओ और कोई बाहर का ना ले जाए, कोई ऐसा नियम तो नहीं है ना। अब आप बाहर का व्यक्ति ले जाएगा। अब पप्पू भैया कह रहे, बोले बाहर के आदमी ने कैसे ले लिया। अरे भैया, जिसके भाग्य में था वो ले गया। क्यों अबे भैया, प्राय करके अधिकतर तो हमारे साथ तो खैर वही चल रहा है। हम कहीं भी चातुर्मास करें, बाहर वाले कलश लेके जाते हैं। हाँ राजू भैया, 4 साल हो गए, पूछो। यह सिवनी का चातुर्मास था, आधे से ज्यादा कलश तो बाहर ही गए थे। क्यों भाई, नहीं गए थे पारस में? देखो, जिसकी भवितव्यता है वो कर लेगा, जिसकी नहीं है, जब तक आपने मन बनाया तब तक गया, जब तक आपने मन बनाया तब तक गया। बताए कैसे? शादी के स्टॉल में जाओ, वहां बड़ी अच्छी गरम गरम नान रोटी रखी हो, अपन देखा कोई नहीं है, जब तक तुम पहुंचे बीच में किसी ने उठा ली, चलो भैया लौटाओ, अब लो चाहिए खा लो, कोई बात नहीं। जिसकी भवितव्यता में उसको मिलता है पंकज भैया। बस मन स्थिति बना के रखना, इतना ध्यान रखना, बातें हो जाती हैं, बातें रह जाती हैं। जैसा आप दूसरे के लिए सोच रहे हो कि व्यक्ति को सोच के बोलना था, ऐसे अपने ऊपर भी लेना, मुझको भी सोचकर बोलना था। एक समय का क्रोध कहीं मेरी पर्याय में अशुभ बंधन ना दे दे। परिस्थितियां कुछ भी हो, कौन सही है कौन गलत है केवल जाने, लेकिन बंध तो देके जाएगा, प्रीति तो नाश होगी, प्रीति नाश होगी। वही बात प्यार से कह देते, बेटा तेरे से कहा था ना, मेरी बात कट गई, अगली बार ध्यान रखना, ऐसा मैं कहूं तो कर देना, इतने में तो बात बन जाती। और राजू भी जहां आप तेज चले,
सामने वाले की प्रीति जाती है, वो कहता है हो बुड्ढे, फिर हम बताते हैं तुमको, तुमने हमको वहां जाने से रोका था, हम तुमको मंदिर जाने से रोकेंगे। कर्म घुमाएगा। इसलिए जो आपके आश्रय में है अथवा भविष्य में जिसके आश्रय में रहना है, उसको जरूर लेकर के चलना, खासकर अपने बच्चों को। क्या पता कौन सा, किसका बेटा, किसका बच्चा उसकी समाधि में सहायक बन जाए। एक नाटक हुआ था सहज सागर जी, कहाँ की बात है, बेंगलुरु में हुआ था कि कहाँ हुआ था, सागर में हुआ था, सागर में कटरा में हुआ था एक नाटक। वो वृद्ध था, वो कह रहा था बेटा मुझे समाधि भावना सुना दे, और उसका बेटा कहता है 2 मिनट सर्च कर रहे हैं। उतने में नेटवर्क चला गया, पानी गिर रहा था। अब वो कह रहा हम मर रहे, नमोकार सुना दो। बोले 5 मिनट से आते हैं। बाद में बेटा कहता है, बेटी भी थी साथ में, याद करो अप्रमेय सागर जी, बोले पिताजी आपने ही तो नहीं सिखाया था, आप दुकान में लगे रहते थे, हम अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे, आपने ही नहीं सिखाया, हम क्या करें। ऐसी परिस्थितियां ना आए उसके लिए आज से अभ्यास, आज से प्रयास, आज से प्रयत्न प्रारंभ करो, समता का अभ्यास करो। वही तत्व का सार है। तीर्थ अंकृत देने वाली भावना में, आवश्यक अपरिहार्य भावना में समता का आप निरंतर भान करो, चिंतन करो, वही आपकी उन्नति का सोपान बनेगी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की